सो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है 1967 से, जब माधीपुरा बिहार में इसका जन्म हुआ और अपनी प्राइमरी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद में 1986 में वो दिल्ली में अपनी नौकरी की तलाश में आ गया। दिल्ली में आने के बाद कई दिनों तक उसने अपनी नौकरी की तलाश करी और आजादपुर मंडी में एक सब्जी बेचने वाले की नौकरी करी। कई दिनों तक नौकरी करता रहा। एक दिन इसी बीच दिल्ली के किसी गूंड ने उस पर अटैक करा और बुरी तरह से मारा, पीटा, पर्सनल कमेंट्स करे। उसके ऊपर गहरा आघात पहुंचा। इसके बाद में उसने एक सेल्फ डिफेंस क्लास ज्वाइन करी जिसमें कराटे की प्रैक्टिस करी और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम वेजिटेबल सेलर्स जो थे वहां पे उनसे पैसे वसूले जाते थे। इनकी एक यूनियन का प्रेसिडेंट था, पंडित नाम था जिसका, वो भी इनसे पैसे लेता था। पंडित से काफी चिढ़ता था, काफी लड़ाई झगड़ा हुआ और 1998 में गाइस पंडित को बुरी तरह से मारा। इसी बीच पंडित ने पुलिस कंप्लेन करी। पुलिस कंप्लेन करने के बाद में इसको और इसकी वाइफ को, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। अरेस्ट करके कई दिनों तक जेल में रखा जाता है। कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया जाता है। जेल से आने के बाद ये अपनी पत्नी और बच्चों को कहीं और भेज देता है और खुद जे कॉलोनी हैदरपुर दिल्ली में रहना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहां पे यूपी और बिहार से आने वाले जो लोग थे, माइग्रेंट्स थे, उनको अकोमोडेशन दिलवाता था, उनके रहने का इंतजाम करता था। काफी दिनों तक ऐसे चलता रहा। 1998 में ही गाइस औरंगजेब नामक एक आदमी की इसने हत्या कर दी। हालांकि कोई सबूत या गवाह या कोई एविडेंस नहीं होने की वजह से 2002 में इसको फिर से जेल से छोड़ दिया जाता है। अब आता है जून 2003। इसने फिर से एक और आदमी को मारा। मारने का ये ऐसा कहा जाता है कि झूठ बोलने वाले लोगों को, शराब पीने वाले, स्मोकिंग करने वालों को या फिर जो नॉनवेज खाते थे ऐसे लोगों को मारता। उनको घर पे बुलाता था और मारने के बाद में उनके हाथ पैर काटता था। हाथ पैरों को दिल्ली के अलग अलग जगह पे फेंकता था ताकि पुलिस को कंफ्यूजन हो जाए। फेंकने के बाद में सर को धड़ से अलग करता था और सर को धड़ से अलग करने के बाद में उसको यमुना में फेंकता था। इसका मानना था कि ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बचे हुए शरीर को, जो धड़ बच गया, उसको एक टोकरी में पैक करके इसने नवंबर 2003 वाले मर्डर में तिहाड़ जेल के बाहर रख दिया। फिर से इसने एक और मर्डर करा 2005 में और इसके बाद 20 अक्टूबर 2006 को उसी तरह से मर्डर करा जैसे इसने नवंबर 2003 में करा था। सर धड़ से अलग करा, हाथ पैरों को अलग अलग जगह फेंका और टॉर्सो को टोकरी में बांध के फिर से तिहाड़ जेल के बाहर रख दिया। इस बार इसने एक पुलिस के लिए नोट डाला जिसमें इसने पुलिस को चैलेंज करा और वो नोट इस प्रकार है। गाइस, केस झेलता रहा लेकिन अब मैं हकीकत में मर्डर किया हूँ। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि तुम सारे के सारे दिल्ली पुलिस ऊपर से नीचे तक के स्टाफ अपने बाप के पैदाइश हो। तुम्हारे इंतजार, तुम लोगों का बाप प्लस जीजा जी सी। 20 अक्टूबर 2006 के बाद में फिर से इसने 2007 में मर्डर करा। पुलिस को कुछ नहीं पता लग रहा था, इतना कंफ्यूजिंग था कि आखिर ये कर कौन रहा है, हु इज द मर्डरर, हु इज द किलर, जो लोगों को रिपीटेडली ब्रूटली मार मार के दिल्ली की अलग अलग लोकेशन पे और इवन तिहाड़ जेल के बाहर रख रहा है। लेकिन 20 अक्टूबर 2006 को जो उसने बॉडी रखी उसके साथ में एक नोट डाला था और उस नोट में उसने ये कन्फेशन भी किया कि नवंबर 2003 में जो तिहाड़ जेल के बाहर बॉडी रखी थी वो भी उसी ने रखी। दिल्ली पुलिस को एक क्लू मिलता है कि नवंबर 2003 से पहले जितने भी रिलीज्ड इनमेट्स थे सबको ट्रेस करा जाए, सबको ट्रैक किया गया, सबकी इंफॉर्मेशन निकाली गई और 20 अक्टूबर 2006 वाले केस में तुरंत बॉडी रखने के बाद में उसने हरिनगर एसएचओ को कॉल करा। पूरी कॉल का ड्यूरेशन 7 मिनट तक वो कॉल चली
हालांकि उससे कुछ इंफॉर्मेशन पता नहीं लग पाई। और एक क्लू मिला हैंड राइटिंग, जो नोट पे हैंड राइटिंग मेंशन थी किलर की, उस हैंड राइटिंग को मैच किया गया। जितने भी इन्वेंट्स थे उनसे हैंड रिटन, जितने भी उनके एविडेंसेस थे, हैंड रिटन नोट्स थे, उनसे मैच किया गया। एक सस्पेक्ट आए कई सारे, उनको ट्रैक किया गया और फिर नाम आता चंद्रकांत झा का, जो कि एक प्राइम सस्पेक्ट बनके दिल्ली पुलिस के सामने आया। बात आती है 19 मई 2007। चंद्रकांत झा को पकड़ना मुश्किल हो रहा था दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि वो हर 14 दिन के बाद अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। ऐसी 4 अलग अलग लोकेशन पुलिस ने ट्रैक करी। उसमें थी यमुना विहार, अलीपुर, बदौला विलेज और हैदरपुर। चारों जगह पे उसको ट्रैक किया गया। लास्ट जो लोकेशन थी, किसी ने बताया कि अभी अभी वो एक स्कूटर फिटेड रिक्शो में अभी अभी गया है। पुलिस पहुंचती है अलीपुर वाले जगह पे, भीड़ लग गई पूरी जगह पे। उसकी वाइफ ममता, जो कि सेकंड वाइफ थी उसकी, पहली वाइफ 1 साल के बाद में सेपरेट हो गई थी इससे, दूसरी वाइफ का नाम ममता था। उसने उसके स्टेटमेंट में बताया कि किसी ने बताया उसको कि बाहर बहुत सारी पुलिस है, जब वो अपने बच्चों और हस्बैंड के लिए हलवा बना रही थी। बच्चे खेल रहे थे, चंद्रकांत झा बैठा हुआ था। वाइफ को कोई कुछ नहीं पता था। और इसी बीच पुलिस आके चंद्रकांत झा को अरेस्ट कर लेती है। उसके 6 बच्चे थे और इसकी वाइफ उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। पुलिस ने अरेस्ट करा सबको, बच्चों और उसकी वाइफ को, चंद्रकांत झा को अरेस्ट करके ले जाती है थाने। चंद्रकांत झा को कोई रिग्रेट नहीं था गाइस। उसने यह भी बोला कि वो एक मास्टर ऑफ चॉपिंग द बॉडी, बॉडी को चॉप करने का मास्टर, बॉडी को काटने का, इन मल्टीपल पीसेस म्यूटिलेट करने का मास्टर। इस तरह से एक केस सामने आया और एक सीरियल किलर को पुलिस ने सक्सेसफुली अरेस्ट करा फाइनली। 2013 की बात है, रोहिणी कोर्ट में इसको पनिश किया गया 3 मर्डर के चार्जेस में, डेथ पेनल्टी मिली। लेकिन लेटर ऑन डेथ पेनल्टी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट की गई और अभी तक टिल डेट वो तिहाड़ जेल में बंद है। सो इस तरह से गाइस एक बिहार का सीरियल किलर माधीपुरा में पैदा होने वाला दिल्ली में आके ब्रूटली कई सारे लोगों को मारता है। रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे? किस तरह की ऐसी मेंटालिटी होती है लोगों की कि वो ब्रूटली लोगों को मारने लग जाते हैं? क्या ऐसा हरासमेंट होता है? क्या ऐसे चेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में जिस तरह से इस तरह की मेंटालिटी पैदा होती है? आपका क्या व्यू है? आप कमेंट करके प्लीज बताएं। और कोई आपका ऐसा इंटरेस्टिंग केस हो जिसपे आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, सो प्लीज डू सजेस्ट। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर इंटरेस्टिंग video of Indian serial killer. Thank you.